मेरा एक प्रयास है कि नुहू में कमल खिले और जो दो तीन परिवार पुराने परिवार हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेवात को पिछड़ा रखा है, मेवात में जो पिछड़ापन का कलंक है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि पार्टी देख के, वक्त देख के मौका परस्त लोग हैं ये, इन लोगों से हमारी पार्टी को चुंगल से निकलना होगा और अपने कार्यकर्ता को आगे लाना होगा। और मुझे उम्मीद है पार्टी अगर अपने कार्यकर्ता को आगे लाएगी, निश्चित तौर पर मेवात में तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको चेहरा माना, लेकिन जो रिजल्ट है वो अपने आप में बताता है, बड़ा चेहरा नहीं है ये। हमेशा हर 5 साल में पार्टी बदलता है, कहीं टिकाव नहीं है, इसलिए जनता इस पर विश्वास नहीं करती। चाहे बेशक मेरी पार्टी में, मैं स्वागत करता हूं पार्टी में रहने का, लेकिन जो काम करना चाहिए, आज जनता में जाने से डरता है ये आदमी। सबसे पहले तो आपका स्वागत, और आपने जो सवाल किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। दावेदारी भाई साहब मेरी आज नहीं, मैंने 2009 में विधानसभा चुनाव लड़ा है, और उस चुनाव के बाद, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में था उससे पहले, उसके बाद मैं भाजपा में आ गया, और मैंने 2014 में भी मेरा पैनल में गया नाम, 19 में भी गया, किसी कारणवश पार्टी मुझे टिकट नहीं दे पाई, लेकिन मैं जनता के बीच में या पार्टी के लिए कार्य करता रहा और आज भी कर रहा हूं। मेरे ख्याल से मेरे से मजबूत दावेदारी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे किसी और की नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर और को देखा भी है और बढ़ता भी है, वो यहाँ कमल नहीं खिला पाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं निश्चित तौर पर यहाँ कमल खिलाऊंगा। आप कितने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं? और दूसरी हम बात करें तो सबसे पहले जो मुस्लिम चेहरे हैं, आप ही भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे, क्या कहेंगे, कितनी उम्मीदें थी? मैं अभी बताया 15 साल लगभग मुझे भारतीय जनता पार्टी में हो गए, और मेरे से पहले यहाँ भारतीय जनता पार्टी में खासतौर से नुहू विधानसभा क्षेत्र में कोई चेहरा नहीं था। उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान हो, चाहे एक नोट कमल पर वोट की बात हो, चाहे लोह पुरुष लोह इकट्ठा करने की बात हो, और हमने तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले हमने अभियान चलाया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई, उसके कारण बाहर के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए, और हमारी पार्टी ने उनको सम्मान भी दिया, टिकट भी दिया, और सरकार में भी महत्व दिया। लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि सही बात यह है, जो लोग आज हमारी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इन्होंने प्रयास और वो किया था जो है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी गलत है, और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई मेवात के लोगों को किया है तो ये जो बड़े चेहरे अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, इन्हीं लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मेवात को खड़ा किया था। अब आपके पास भारतीय जनता पार्टी में मौजूदा समय में क्या पद है और किन किन पदों पर आप रहे हैं? देखो, मैं मौजूदा टाइम जो है प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं, और जैसे जिम्मेदारी जिला लेवल की जो काम कार्य चलते हैं पार्टी के, वो अलग अलग टाइम पे मुझे मिलती रही हैं, और एक नहीं अनेकों जिम्मेदारी मुझे मिली हैं। इसके अलावा मैं मौलाना आज़ाद एजुकेशन जो फाउंडेशन है अल्पसंख्यक मंत्रालय का, उसका केंद्र में मेंबर भी हूँ। और मेरा एक प्रयास है कि नुहू में कमल खिले और जो दो तीन परिवार पुराने परिवार हैं, क्योंकि इन्होंने जो मेवात को पिछड़ा रखा है, मेवात में जो पिछड़ापन का कलंक है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, क्योंकि पार्टी देख के, वक्त देख के मौका परस्त लोग हैं ये, इन लोगों से हमारी पार्टी को चुंगल से निकलना होगा और अपने कार्यकर्ता को आगे लाना होगा। और मुझे उम्मीद है पार्टी अगर अपने कार्यकर्ता को आगे लाएगी, निश्चित तौर पर मेवात में तीनों सीटों पर कमल खिलेगा। चौधरी जाकिर हुसैन को भारतीय जनता पार्टी ने नुहू से मैदान में उतारा था, एक बड़ा चेहरा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो आपको लगता है उनके मुकाबले में आपको पार्टी प्राथमिकता देगी? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, और भारतीय जनता पार्टी में जब ये ज्वाइन किया तो ये बड़ा चेहरा मानकर ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको लिया, लेकिन बड़ा चेहरे के नाम पे इसको टिकट भी दिया भारतीय जनता पार्टी ने।
उसके बाद वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया, उसके बाद चेयरमैन किन्हीं कारणवश नहीं रहा तो प्रशासक बना दिया, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चे का उपाध्यक्ष बना दिया। और अभी आपके आगे जो लोकसभा चुनाव आया, पिछले चुनाव में जब मैं अकेला था बीजेपी में मुस्लिम चेहरा, तो 35,000 प्लस वोट मैंने यहां से दिलाई थी, और इनके आने से मात्र इनके गांव में भी जो वोट मैंने दिलवाई थी वो वोट भी नहीं दिला पाए। तो ये ठीक है कि आप बड़ा चेहरा मान रहे हो, भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको चेहरा माना, लेकिन जो रिजल्ट है वो अपने आप में बताता है ये बड़ा चेहरा नहीं है। ये हमेशा हर 5 साल में पार्टी बदलता है, कहीं टिकाव नहीं है, इसलिए जनता इस पे विश्वास नहीं करती। चाहे बेशक मेरी पार्टी में, मैं स्वागत करता हूं पार्टी में रहने का, लेकिन जो काम करना चाहिए, आज जनता में जाने से डरता है ये आदमी। भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बगैर पर्ची और बगैर खर्ची के नौकरियां दी हैं, और जो विकास कार्य अगर करनाल में हो रहा है, रोहतक में हो रहा है, वही विकास मेवात में हो रहा है। फिर हम जनता के बीच में जाने से क्यों डरते हैं? क्योंकि हमने जनता के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए हम जनता के बीच में जाने से डरते हैं। तो इसलिए बड़े चेहरे का कोई महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बड़े चेहरे के लिए काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी तो अपने मजबूत कार्यकर्ता को आगे लाती है। किन्हीं कारणवश इसको दे दिया, ठीक है, वो गलती मुझे लगता है दोबारा नहीं दोहराई। आप कांग्रेस में भी रहे हैं, अब फिलहाल भाजपा में भी हैं, दोनों में क्या फर्क है? और एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि अब की बार तो हमारी सरकार ही रहना है। देखो जी, कांग्रेस ने जो राजनीति की है, क्योंकि मैं जो उस टाइम चेयरमैन था, मेरी मिसिज भी, और उसके बाद हमने चुनाव लड़ा कांग्रेस को छोड़ के। कांग्रेस हमेशा बीजेपी से डराकर वोट लेती है, मेवात की बात अगर हम करें तो। और उसमें सभी जितने नेता हैं मेवात में, चाहे वो अब आज हमारी पार्टी में, चाहे किसी पार्टी में, इन्होंने हमेशा जो राजनीति की है मेवात में, भारतीय जनता पार्टी को डराकर राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भेदभाव नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने, और हमारे आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, चाहे हमारे सांसद हैं राव इंद्रजीत सिंह, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे को आगे बढ़ाते हुए अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको आगे कैसे लाए, उस काम को भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया है, और उसको मतलब एक सही जो धरातल पर जो पहुंचाने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया।